नमस्कार विद्यार्थियों, आपका बीएल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 9 और उसमें हमारी जो पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1, उसका जो काव्यखंड का अध्याय है 10वां लल देत, जो कि जो कश्मीर की कवित्री हैं, जो भक्ति काल की कवित्री मानी जाती हैं। तो कल हमने इनके द्वारा जो रचित वाक्य हैं उनका अध्ययन किया था भाग 1 में। तो आज भी हम उन्हीं के द्वारा जो रचित हमारी पाठ्य पुस्तक में जो संकलित इनके द्वारा रचित जो वाक्य हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो इन्होंने ईश्वर जो भक्ति है उसके बारे में बताया है। इन्होंने भी जो बाहरी आडंबर वगैरह है उनको त्यागने की जो शिक्षा वो दी है, विरोध किया है बाहरी आडंबरों का। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं इसमें, तो इसके माध्यम से कवित्री कहती हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वे सिद्धि आई थी, लेकिन यहां वे आके संसार में आके भटक गई हैं अपने मार्ग से, और अंत समय में उनके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो ईश्वर को दे सकें जिससे कि वो भवसागर से पार हो जाएं। और उसके बाद में वो जो चौथा इनका वाक्य है, तो इसके अंदर वो बताना चाहती हैं कि यहाँ पर हिंदू और जो मुसलमान हैं वो अपने धर्म के लिए बिना वजह ही झगड़ा करते हैं और एक दूसरे धर्म में भेद करते हैं, जबकि धर्म एक ही है, ईश्वर एक ही है। तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होना चाहिए। और कहा है कि अगर हम स्वयं जो है अपने आप को अगर पहचान लेते हैं, अपने अंतरात्मा में ईश्वर को जान लेते हैं, तो उससे बड़ा जो है आत्मज्ञानी कोई नहीं हो सकता। तो ऐसी शिक्षा जो है इनमें दी गई है। तो इन्हीं का हम अध्ययन कर रहे हैं जो कवित्री लल देत द्वारा बताई गई है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह है, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह है। अब इसमें आह भर रही है, अपने आप को कोस रही है वो कि अरे ये मुझसे क्या हो गया कि जिस कार्य के लिए मैं संसार में आई थी वो तो कार्य पूर्ण हुआ ही नहीं है और मैं तो व्यर्थ में इधर उधर भटक रही थी। तो देखिए, आई सीधी राह से, अब कवित्री कहती है कि संसार में मैं सीधी राह पर आई थी ईश्वर की प्राप्ति के लिए, लेकिन गई न सीधी राह, लेकिन मैं सीधी राह पर चल ही नहीं पाई। जो ईश्वर प्राप्ति के लिए सुगम राह था, जो सरल रास्ता था, तो मैं उस पर नहीं चल पाई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। सुषुम्ना जो नाड़ी है, ये जो है हठियो कह सकते हैं, तो उसके अंतर्गत सुषुम्ना जो नाड़ी है उसको जागृत करने में कवित्री कहती हैं कि मैं केवल सुषुम्ना नाड़ी को ही साधने में लगी रही कि उससे मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। बीत गया दिन आह, सुषुम्ना नाड़ी को साधने में अर्थात ईश्वर को साधने में हठ योग के द्वारा मेरा जो समय है वो बीत गया, अर्थात जो आयु है वो बीत गई है। जेव टटोली कोड़ी ना पाई, मांझी को तो क्या उतराई। और कवित्री मन में सोच रही है कि जेव टटोली कोड़ी ना पाई, कि मैं जेव टटोल रही हूं। अब अपने पास में अगर हमने कोई कार्य किया, उसका अर्जन हमने किया, धन वगैरह मिला हमें, तो हम उसको जेब में रखते हैं। तो इसी प्रकार से कवित्री कहती है कि मैंने जो हठ योग द्वारा जो साधना की है तो उसके बदले मुझे क्या मिला है, लेकिन जब मैंने अपनी जेब में देखा तो उसमें मुझे कौड़ी भी नहीं मिली है, अर्थात कुछ भी नहीं मिला है। मांझी को तो क्या उतराई, मांझी मतलब जो नाविक है, जो नाव से पार उतारने वाला है, नदी से पार उतारने वाला है हमें नाव के द्वारा, तो ऐसा जो है नाविक को मैं क्या उतराई दूं, अर्थात इसमें माझी जो है वो ईश्वर को कहा गया है कि मैं ईश्वर को उसके बदले में क्या उतराई दूं, क्योंकि मैंने जो हठ योग के द्वारा जो सुषुम्ना जो नाड़ी थी, जो सुषुम्ना जो था, उसको जागृत करने के चक्कर में मैंने जो ईश्वर की जो सरल भक्ति है वो नहीं की, और अंत में मेरे पास में कुछ भी नहीं है जिससे कि मैं ईश्वर को कुछ भी दे सकूं। आगे देखिए, इसमें थल थल में बसता है शिव, शिव ही भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। अब कवित्री इसमें कहती है कि थल थल में, थल थल कहा गया कि प्रत्येक स्थल पर, प्रत्येक स्थान पर बसता है शिव ही। अब इसमें जो शिव दिया गया है वो भगवान शिव के लिए नहीं है, बल्कि ईश्वर के लिए दिया गया है। ईश्वर जो निर्गुण निराकार है, थल थल यानी कि प्रत्येक कण के अंदर ईश्वर व्याप्त है। तो ऐसी बात इसमें बताने का प्रयास किया गया है, और जो धार्मिक भेदभाव है उनको मिटाने का प्रयास भी इसमें किया गया है। कवित्री इसी का वर्णन करते हुए कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही, कि प्रत्येक कण में, इस सृष्टि के प्रत्येक कण में, प्रत्येक स्थान पर भगवान जो है, ईश्वर जो है वो बसता है, निवास करता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान,
कि तू किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में पढ़कर हिंदू और मुसलमान के बीच में भेद मत कर, क्योंकि ये सभी जो हैं ईश्वर की ही संतान है। उसके सामने ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अब कवित्री इसमें कहती है कि अगर तू वास्तव में ही ज्ञानी है, ज्ञान तुमने प्राप्त किया है, तो स्वयं को जान। स्वयं मतलब अपने आप को कैसे? अपनी आत्मा में ईश्वर है, हमारे शरीर के अंदर ही, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में जो ईश्वर का वास है, तो उसे जान ले, वही है साहिब से पहचान। अगर तुम स्वयं को पहचान लेता है, अपनी आत्मा में ईश्वर का भान कर लेता है, तो वह वास्तव में साहिब का आगे ईश्वर। ये जो साहिब जो है ये ईश्वर के लिए आया है कि वास्तव में तू ईश्वर को जान गया है और वास्तव में ही तू सच्चा ज्ञानी है। क्योंकि आत्म ज्ञान जो रखता है, जो अपने आप को जान लेता है, स्वयं को जान लेता है, वह ही वास्तव में आत्मज्ञानी होता है और वह ही अत्यंत जो है निकट रहता है ईश्वर के। तो ऐसे ही भाव जो है इसमें कवित्री द्वारा लक्षित किए गए हैं और भक्ति की अनूठी जो शिक्षा जो है लोकवाणी के माध्यम से कवित्री द्वारा जो दी गई है, वे आज भी विद्यमान है। तो जिसने इन्होंने कहा है कि हमें हठ योग द्वारा ईश्वर की प्राप्ति न करते हुए बल्कि जो सरल मार्ग है, जो मानवता रूपी जो मार्ग है, हमें उसे अपनाना चाहिए और उसी के द्वारा ही हम जो है कुछ ना कुछ अर्जन कर सकते हैं, ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं और अंत में जो ईश्वर है वो हमें भवसागर से पार उतार देगा। और हमें किसी भी प्रकार से किसी धर्म में कोई भी भेद नहीं रखना चाहिए, ना ही कोई उसके सामने हिंदू है ना मुसलमान है, बल्कि उसके सामने तो सभी इंसान है, मनुष्य ही है। तो इसलिए हमें भी ईश्वर की प्राप्ति के अंदर किसी भी धर्म को महत्ता नहीं देनी चाहिए। तो हर प्रकार से हिंदू और मुसलमान का जो भेद है हमें उसे मिटा देना चाहिए और आत्म ज्ञान करना चाहिए। अपनी आत्मा में ईश्वर जो है, जो परमेश्वर है, तो उसी का ही जो ज्ञान है वो हमें रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे अंदर ही व्याप्त है और हमें उसकी पहचान कर लेने से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसी जो शिक्षा है कवित्री ललित द्वारा दी गई है और बिल्कुल ही सरल शब्दों में अच्छे तरीके से जो है कवित्री के द्वारा ईश्वर की जो प्राप्ति है किस प्रकार से की जा सकती है, ना कि हठ योग के द्वारा, बल्कि सरल तरीके से सहज रूप से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इनके अंदर जो है अनुप्रास अलंकार है और थल थल जो है एक जैसा शब्द आ रहा है, इसमें यमक अलंकार भी हो सकता है और साथ ही साथ अपने इसमें पुनरुक्ति प्रकाश जो है, क्योंकि एक युक्ति बार बार आ रही है इसमें थल थल, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तो इस प्रकार से हमारा जो अध्याय था 10वां काव्यखंड का ललित, जो कवित्री द्वारा लिखा गया भक्ति काल की कवित्री है, तो उनके द्वारा जो रचना है वाक, तो उनका हमने अध्ययन किया है। पहले हमने भाग 1 का अध्ययन किया था और आज हमने जो है भाग 2 का अध्ययन किया है। आशा है कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।